नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। तो जल्दी से प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार। मेरे बच्चे सब लोग कैसे हैं? अपने लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। चलो, सब लोग एक बार आ जाएंगे भाई। फिर चलते हैं बेटा क्लास को आगे लेकर के। आज हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि हमारा टॉपिक है, जिसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। जतिन कुमार नमस्ते, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। सागर राणा राम राम भाई। सूरज टांडे प्रणाम प्यारे बच्चे। विशाल कुमार चंपारण की धरती से जय हिंद। महेश वी गोरे नमस्ते भाई, नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। हिमांशु तनवर नमस्ते, राम राम। अजीत कुमार राम राम। अंशिका गुड आफ्टरनून। प्रेम प्रकाश गुड आफ्टरनून बच्चे। तो सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। पवन कुमार यादव सभी को नमस्ते भाई, सभी को जय हिंद। तो प्यारे साथी, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य शुद्धि। ये टॉपिक बेटा एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके पेपर में 2 क्वेश्चन कम से कम मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से करने होंगे। बिल्कुल बेसिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, नया कुछ नहीं है जो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं पहले क्या क्या मिलता है बच्चों, उस पर आप ध्यान देंगे। आइए बच्ची, तो बेटा हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि। अब वाक्य शुद्धि में हमें क्या याद रखना होता है? कभी तो बेटा ये वर्तनी की गलती देता है ना। इसमें हमें गलतियां कहां कहां मिलती हैं? तो बच्चों, कभी तो आपको ये वर्तनी की अशुद्धि देता है, वर्तनी की अशुद्धि। वर्तनी की अशुद्धि मिलेगी। बच्चों, किसी वाक्य में संज्ञा से संबंधित अशुद्धि होगी, संज्ञा अशुद्धि होगी। किसी वाक्य में बच्चों ये सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि देता है, सर्वनाम अशुद्धि होगी। ठीक है। कभी बच्चों ये क्रिया गलत दे देगा, क्रिया की अशुद्धि दे देता है, क्रिया गलत दे देगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्रिया अशुद्धि मिलेगी। कहीं पर बेटा उसकी विशेषता बताएगा, उसमें गलती कर देगा, कुछ ना कुछ गलती ये करके देगा आपको। ठीक है। प्लीज सर आज मेरे कमेंट का रिप्लाई देकर जाना। अजीत सर कॉल्स कब से शुरू कर रहे हैं? बेटा 18 तारीख से। क्लिनिकल एप्टीट्यूड की क्लास आपकी 18 से होगी, याद रखेंगे। ठीक है। अभी बेटा इसके लिए मैं आपको 21 तारीख से आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पेपर मिलेंगे मुझे, मैं आपको 21 तारीख से प्रैक्टिस सेट का 12 बजे से क्लास लूंगा, उसमें मिलते हैं। ठीक है। कभी बच्चों आपको विशेषण गलत दे देगा, विशेषण की अशुद्धि मिलेगी। देखो ये सारी अशुद्धि आपको पहचाननी तो खुद ही होती है ना बच्चों। कभी बच्चों आपको ये क्या करता है, पदक्रम की अशुद्धि देता है, पदक्रम नंबर 6, पदक्रम अशुद्ध कर देगा, पदक्रम अशुद्धि कर देगा, पदक्रम गलत कर देता है कभी ये, है ना। कभी बच्चों ये सहायक क्रिया गलत दे देगा, सहायक क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करती है, सहायक क्रिया जो होती है बच्चों वो अशुद्धि कर देता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है ना। तो अशुद्धि आपको यही ध्यान रखनी है। कभी किसी वाक्य में मान लीजिए, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों मान लीजिए इसने कभी आपसे क्या कहा, ये कहता है कि राम राम का भाई, राम का भाई लक्ष्मण है।
तो इस तरह से यह अशुद्धि दे देगा और कहेगा वाक्य में बताओ, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए कि वाक्य में कहां गलती है, कहां अशुद्धि है। अब वो आपको पकड़नी पड़ेगी भैया, है ना, वो आपको जाननी है कि अशुद्धि आखिर कहां इसने दी हुई है ना। तो मेरे बच्चों ये अशुद्धि यहां पर आपको मिलती है। सर टाइप में गलती हो गई, टाइप में गलती हो सकती है बेटा अमित, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अशुद्धि पकड़नी है। तो अशुद्धि में हम देखेंगे यार इसने लक्ष्मण गलत लिखा हुआ है, इसको लक्ष्मण लिखना सही चाहिए था, इसने गलत लिख दिया और वाक्य में यही अशुद्धि कर देगा। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि भाई लक्ष्मण इसने गलत लिख दिया, इसको लक्ष्मण सही लिखना चाहिए था यदि वाक्य को सही कराना था। तो आपको 4 विकल्प दे देगा और आपसे वो गलती सिद्ध करा लेगा। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, वो कहेगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं, अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं। वाक्य में त्रुटि की पहचान करो। तो आपसे कह देगा वाक्य में त्रुटि की पहचान करो कि वाक्य में कहां गलती है, उस गलती को पहचानो भाई। तो अब तुम्हें ध्यान देना होगा यार, श्री कृष्ण के अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं, ठीक है, अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं, वाक्य में त्रुटि पहचानो। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि यार त्रुटि जाननी है कि गलती कहां पर करी है, उस गलती को पकड़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान से वाक्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बेटा नंदिता तिवारी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई श्री कृष्ण के अनेकों, भाई अनेकों तो गलत लिखा हुआ है, अनेकों तो गलत लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा जी यहां पर इसकी आपने गलती कर रखी है, इसको आप सही लिखो, ये शब्द आपने गलत लिखा है, अनेक, इसमें वचन की गलती आपने बना दी, ठीक है। तो बेटा इसमें अनेकों ना होकर के हमारा जो राइट आंसर होगा वो अनेक होगा। तो अब तुम्हें ये सारी बातें अच्छी से पकड़नी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या मिलेगा बेटा, एक जैसे क्वेश्चन दे देगा बच्चे को छील कर केला खिलाओ, केला खिलाओ। कहेगा कि वाक्य को, ये वाक्य में त्रुटि पहचान कर बताओ, वाक्य में गलती पहचानो, वाक्य में त्रुटि की पहचान करो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है भाई अब कैसे पहचान करेंगे। आप तो कहेंगे यार बच्चे को छीलकर केला खिलाओ, वाक्य में तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है ना। बेटा अनेकों शब्द नहीं होता अमित, हमारे यहां अनेक शब्द होता है। तो वो कहेगा बच्चे को छीलकर केला खिलाओ, ये त्रुटि इसमें पूछ रहा है हमसे। तो आपको क्या त्रुटि नजर आ रही है, एक बार सब लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसमें आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा बेटा, मेरे से भी ज्यादा आपका दिमाग काम करेगा इस चीज में। हाँ हाँ यूट्यूब पर कराऊंगा रोहित प्रैक्टिस सेट, बता दूंगा किस जगह कराऊंगा, कहां पर कराऊंगा। तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमको सबसे पहले वह संज्ञा लानी होती है जिसको हम छीलना चाहते हैं, है ना, जिस पर हम कर्म करना चाहते हैं बच्चों। तो एक नियम होता है हमारा वाक्य का, पदक्रम की यहां पर अशुद्धि बनाई हुई है इसने कि जो संज्ञा पद था ये हमारा, इसको आगे पीछे करना था, यहां पर इसने पदक्रम की त्रुटि कर दी। तो हमको क्या बोलना चाहिए शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में बोलेंगे बेटा ऐसे कि बच्चे को, भाई करता तो पहले आता है, बच्चे को केला छील कर खिलाओ, है ना। अब ये आपको पता लग गया भाई केला जो था वो छीलकर की जगह आना था, छीलकर केले की जगह जाना था। तो इस वाक्य में पद क्रम की अशुद्धि उसने बना दी, ठीक है। इसमें उसने क्या कर दिया मेरे बच्चे, पद क्रम गलत दिया था, पद क्रम की त्रुटि थी, पद क्रम की त्रुटि।
अब ये त्रुटि आपको पहचान कर बतानी है। पदक्रम की त्रुटि थी। इस तरह से बेटा आपको वाक्य मिलेंगे, बहुत सारे वाक्य आपको देगा। केला पहले आएगा, छीलना उसके बाद में आता है ना। तो आइए बच्चों, मैंने आपके लिए 30 वाक्य ऐसे आज टाइप कराए हैं, तो आप लोग मुझे सभी वाक्यों में त्रुटि बताना। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना इस टॉपिक के लिए उतना ही अच्छा होगा। और इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, मुझसे तो ज्यादा आपको इस पर ध्यान देना है ना। क्योंकि पेपर में भाई ऐसा तो है नहीं कोई भी वाक्य आ सकता है। अब तुम्हें यह जानना जरूर पड़ेगा कि यार इसको हम कैसे शुद्ध रूप में बोले, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं अब कुछ उनकी तरफ। अशुद्ध वाक्य हैं, आपको इनका शुद्ध रूप मुझे यहां पर स्पष्ट करना है, मैं बताऊंगा फिर शुद्ध रूप आप कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, ये कह रहा है मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, तो इसमें गलती क्या है बेटा। प्रैक्टिस सेट लगभग 21 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मत करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, तो मेरे बच्चों जब आपने मंगलवार बोल दिया तो यहां पर के दिन बोलने की जरूरत थी क्या, है ना भाई। मंगलवार में दिन की दिन ऑटोमेटिक अंदर उसके समाहित है, खुद आ रहा है ना भाई। दिन का नाम हमने बोल दिया तो दिन लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी। हमको बोलना चाहिए मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, हमारा वाक्य खुद ही सही हो जाएगा। के दिन की जगह के दिन इसने गलत लाया था, प्रयोग गलत किया है इस पद का प्रयोग, है ना। तो ये हमें इस तरह की त्रुटियां जाननी है। समझ में आ गई भी बात। अब अगला वाला वाक्य आपके सामने है, आगे वाला, उस पर आप आंसर कीजिए। हमको देखना है कि छोटे रूप में सही बात कैसे बोले। ध्रुव शर्मा, व्रत होता है व्रत होता है, ठीक है। एक वो वाला व्रत मत कर देना, गोल वाला ये वाला व्रत मत कर देना, ये व्रत ऐसे लिखा जाता है, अभी ध्यान रखना। चलो बताइए बच्चों, ये व्रत अलग है। तुम रामायण की पुस्तक पढ़ो। बताओ बच्चों, इसमें गलती इसने क्या कर दी। जिसको हम इसके नाम से ही जान लेते हैं कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं, ये की पुस्तक जो बोला है, क्या ये इसने सही बोला है? नहीं ना, तो गलत बोला है ना। यदि मैं इस वाले वाक्यांश को काट दूं तो क्या हमारा वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा। तुम रामायण पढ़ो, पुस्तक लगाने की जरूरत क्या थी। अब मैं जैसे बेटा आपके सामने बोलूं तुम गीता पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, तो भैया ये वाक्य सही नहीं है क्या, है ना। तो भैया ये की पुस्तक लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी। ये की पुस्तक गलत दिया है ना इसने, तो यही त्रुटि बेटा इसमें बनती है। इस तरह से वाक्य आपको मिलेंगे और आपको उन वाक्यों को सही करना होगा, ठीक है। चलिए आगे आता है, शिक्षा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो बेटा इसको आप सही करके बताइए मुझे क्या होगा। शिक्षा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, वाक्य में त्रुटि पहचानो क्या है। बेटा बुक की जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ना बुक में मेरा कोई मतलब होता है, तो बुक की जानकारी आपको यूट्यूब से और हेल्पलाइन से मिलेगी। अनिकेत यहां पर तो आप समय नष्ट कर रहे हैं फालतू में, है ना। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे को भाई जानकारी थोड़ी होती है बुक की, या तो मैं अपने हाथ से बुक भेजता तब मुझे जानकारी होती, तो उसके बारे में बता भी मैं क्या सकता हूं, कुछ नहीं बता सकता। तो बच्चों आप यहां पर ये शीर्षक को हटाकर देखो, शिक्षा नामक निबंध अच्छा है, ऐसे ही बोल देंगे आप लोग, क्या होगा, है ना। या फिर ऐसे बोल दीजिए, आप ऐसे बोल देते हैं कि शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है। शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है,
ऐसे बोल दीजिए, नामक हटा दीजिए, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप शीर्षक नामक के साथ शीर्षक नहीं लगा सकते, क्योंकि शिक्षा आप कहकर चल रहे हैं, है ना। जिसका नाम आपने पहले ही ले लिया फिर उसको नामक क्यों लगा रहे हैं आप, गलत है ना। तो शिक्षा नामक निबंध अच्छा है ऐसे बोलो, या फिर शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है ऐसे बोलो, तब आपका वाक्य दोनों सही होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये कहता है कंस की हत्या श्री कृष्ण ने की थी। तो बेटा हत्या तो किस शब्द को बोला जाता है, हत्या तो उसे बोला जाता है जब आप कोई अपराध करते हैं और जब आप सच्चाई का साथ दे रहे हो और वहां पर आपने किसी का वध किया है, तो आपने वो हत्या नहीं की, आपने तो जो बेटा अंधेरा था उस अंधेरे को खत्म कर दिया, उजाला कर दिया। जो इंसान मतलब एक प्रकार से कलंकित था हर समाज में, वो गलत था। तो आपको कहना चाहिए मेरे बच्चों, कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था, ऐसे बोलो इस वाक्य को। ये वाक्य की हत्या नहीं आएगा बच्चों, कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि वध किया था बेटा, हत्या नहीं की थी। हत्या तो वो होती है जब किसी को आप जान से मार देते हैं और आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है, आपको जेल भेज दिया जाता है, आप उसमें दोषी होते हैं। कृष्ण जी दोषी थोड़ी बने थे, उन्होंने तो बच्चों पाप को, जो कंस था वो पापी था, उसका मामा, है ना। तो अपने मामा का वध इसलिए किया था क्योंकि वो अपने जो भी उसके बहन भाई थे सबको मार देता था, क्योंकि उसके लिए आकाशवाणी हो चुकी थी कि तेरी बहन का बेटा ही एक दिन तेरा वध करेगा, है ना। उसने सोचा कि यार क्यों मैं इसको छोड़ू, इससे तो अच्छा है कि इसकी संतान को ही मार दूं ताकि मुझे मार ना पाए, है ना। तो बेटा वध किया था, पाप को मिटाया था। आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट वाक्य, इसको सही करिए। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? हाँ, वध किया था बेटा, मृत्यु नहीं आएगा, हत्या नहीं आएगा। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो बेटा उत्पत्ति थोड़ी होती है रेडियो की, कोई भी यदि ऐसे मान लीजिए कोई भी नई किसी चीज का यदि आविष्कार किया जाता है, उत्पत्ति थोड़ी होती है। उत्पत्ति तो प्राकृतिक चीज है ना। अब हम कोई नई चीज यदि बनाते हैं, उसमें पूरा दिमाग लगाते हैं, पूरे वैज्ञानिक साइंटिस्ट एक रूप से उसको पूरा एक रूप देते हैं, तो बेटा उसका आप आविष्कार कर रहे हैं, ना कि आप उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं। तो की उत्पत्ति गलत है, यहां पर होना चाहिए था की नहीं किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? ठीक है बेटा, ये की जगह किया आएगा और उत्पत्ति की जगह का आविष्कार आएगा, तब ये वाक्य सही बोला जाएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया, है ना। आविष्कार शब्द लिखना, उत्पत्ति मत लिख देना, खोज मत लिख देना। खोज तो किसी चीज का बेटा अनुसंधान होता है, आविष्कार बोलो, है ना। तो मेरे बच्चों इस तरह से वाक्य आपको सही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट वाक्य आपके सामने है। ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग लगाओ, तभी अपने आप को आप अच्छे से अपडेट कर पाओगे इसमें। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, जब हम मेहनत करेंगे तभी तो उन्नति होगी, बोलो। तो उन्नति के मार्ग में संकट आते हैं। ध्रुव शर्मा तुम्हारा बेटा एक आदि को शब्द सही हुआ है, तुमने ज्यादातर तो गलत ही दिए आंसर। तुम इसका मतलब भी बेटा सही से आंसर नहीं दे पा रहे हो, सही से नहीं पढ़ रहे हो। सही से पढ़ो यार, ऐसे मजाक मत करो अपने आप से। एक बात बताऊं, जब हम खुद से मजाक करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से एक चीज जन्म लेती है, हमें खुद ही फील होता है कि यार मैं मेहनत नहीं कर रहा, इसका मतलब है ना मुझे और मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं भी और बच्चों की तरह सही आंसर दूं। उन्नति के मार्ग में संकट नहीं आते बेटा, क्या आती है? बाधाएं भी आती हैं, है ना। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, ठीक है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, ठीक है। उन्नति के रास्ते में संकट मत आओ बेटा, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, है ना। कहते हैं ना जीवन में यार बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, तो उन्नति भी तो जीवन से ही करते हैं आप लोग।
आप कहेंगे उन्नति के मार्ग में बाधाएं बाधाएं भी आती हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट का आंसर दीजिए आप सब लोग। राहुल महतो, बेटा संकट तो सही लिखा हुआ है, संकट नहीं आता। संकट बोला जाता है जब कोई, मान लीजिए हमारे जीवन में कोई अचानक कोई दिक्कत पैदा हो जाए, तो वहां हम कहते हैं कि यार पता नहीं इतने संकट भगवान क्यों दे रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं लग पा रहा है ना। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सीधी सी बात है बाधाएं भी आएंगी, रुकावटें तो आनी आनी है ना बच्चों। सर मैंने मैक्सिमम सही किया है, सिर्फ 2 गलत हुए हैं। अच्छा चलो भाई, अपना मन जानता है इस बात को तो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव, उसने मेरा गाना और घर देखा, तो इस वाक्य को आप लोग एक बार पूरा कीजिए। हाँ निशी सिंह बेटा रुकावट बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको बाधाएं मिलेगा, रुकावट देगा नहीं वो। बताओ, तो कहेंगे उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। उसने मेरा गाना सुना, यहां बेटा हंस पच्ची लगाएंगे, और घर देखा, जब ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही होगा, है ना। ठीक है, आगे आइए। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। बताओ बच्चों। हाँ बताओ जल्दी से, कैसे सही बोलेंगे इस वाक्य को आप। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, तो भाई सिलाई पढ़ी थोड़ी जाती है यार, पढ़ी अंग्रेजी तो चलो जाती है ना। सिलाई तो पढ़ी नहीं जाती, सिलाई तो सीखी जाती है। आप बोलेंगे वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, तो मेरे बच्चों यहां पर आप क्या और लगाएंगे, सीखती है। वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, ऐसे बोलिए, तब आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। क्योंकि भाई अंग्रेजी तो पढ़ी जा सकती है ना, लेकिन सिलाई तो सीखी जाती है ना। तो मान लीजिए कोई लड़की है तो सिलाई सीखती है और पढ़ाई करती है ना। अभी वो विद्यार्थी है तो आदित्य मौर्य वो करती नहीं है, अभी करेगी तो तब जब पूरी तरह वो सीख लेगी। अभी तो वो पढ़ाई कर रही है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो विद्यार्थी जीवन है उसका, अभी वो छात्रा है। समझते हैं ना आदित्य जी, इतनी सी गलती तो गलती हो जाती है। अब तुमने ये बात बोल दी कि जी वह सिलाई करती है तो फिर वो पढ़ती क्यों है यार, वो तो उम्र ज्यादा हो गई है उसकी, तो अब पढ़ाई छात्रावास तो उसका छात्रावस्था तो खत्म हो जाती है ना। भाई सीखता कौन है, जो सीखने की अवस्था में है, करने लगेगा तो वो बड़ा हो जाएगा। अभी तुम विद्यार्थी क्यों, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, तुम सीख रहे हो, है ना। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूं, मैं सीख चुका हूं। समझ में आई बात, यही आपको डिफरेंस नजर आना चाहिए बस। नहीं विनीत कुमार, करती तो बेटा फिर तो करती तो करने में आ जाएगा काम, फिर तो वो करके कोई पैसे भी कमाती है उस चीज से काम करके। तैयारी की जाती है, सिलाई सीखी जाती है, जो हमें सिलाई फिर करनी है आगे। समझकर बोलना है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बेटा, मेरे प्यारे बच्चों यही बात ध्यान रखनी है। वे परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। बताइए भाई, जब तुमने परस्पर भी लगा दिया और एक दूसरे के लिए भी बोल दिया, तो फिर तो दोनों शब्दों का तो अर्थ समान ही होता है नहीं। आपको क्या कहना चाहिए, वे एक दूसरे के मित्र हैं, या तो ऐसे बोलो, या फिर ये बोलो वे परस्पर दोस्त, वे परस्पर मित्र हैं। परस्पर का मतलब भी तो एक दूसरे से मित्रता है उन लोगों की, बोलो। तो ये आपको बोलना चाहिए भाई। और आप कह रहे हैं कि भैया वो एक दूसरे के मित्र हैं, तो बेटा इसको या तो इसको हटा दो, वे परस्पर मित्र हैं, इसे हटा दीजिए, तब वाक्य सही होगा। या फिर ऐसे बोलो, वे एक दूसरे के मित्र हैं, है ना। हमको बोलना ही तो है, बस सही से बोलना ही तो आना चाहिए, मित्र है। और भैया एक दूसरे के मित्र हैं तो अनुस्वार जरूर लगाना सहायक क्रिया पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बच्चा इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहां से आप परस्पर हटा दीजिए, आपका वाक्य सही हो जाएगा। वे एक दूसरे के मित्र हैं, बिल्कुल सही बात है यार। चलिए, दही खट्टी है, इसको सही सब लोग करके दिखाइए, इसको भाई सब लोग सही करके दिखाओ। चलो हाँ, निशी सिंह बिल्कुल बेटा एक दूसरे नहीं होना चाहिए ऐसा,
नहीं, एक दूसरे को भी लगा दीजिए, परस्पर हटा दो। एक तो आपको हटाना ही होगा। दही खट्टी है, बताओ बच्चों। तो एक बात आपको याद होना चाहिए, लिंग के अनुसार भी अशुद्धि दे देता है, वो मैंने नहीं लिखवाया पीछे। बेटा आपको लिंग की अशुद्धि भी मिल सकती है, लिंग संबंधी अशुद्धि, तो जो ये आपको यहां दी है। ठीक है, तो दही बेटा खट्टी नहीं होती, दही खट्टी नहीं होती यार, दही पुल्लिंग शब्द है, दही खट्टा होता है, दही खट्टा है, दही खट्टा है, ऐसे बोलो तब वाक्य आपका सही होगा। बताइए, दही खट्टा है, खट्टी नहीं होती, खट्टा होता है, पुल्लिंग होता है बेटा दही। बात यहां तक क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ आएंगे, एक फूल की माला बनाओ। तो मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो मैं उसे एक फूल दे दूं, एक फूल दे दूं और वो एक फूल की माला बना दे? क्या है इस दुनिया में कोई बच्चों ऐसा जो एक फूल की माला बना के मुझे दे दे? नहीं है ना। तो माला बनाने के लिए तो बहुत सारे फूल चाहिए, तो हमें बोलना कैसे चाहिए? हमें कहना चाहिए फूल की एक माला बनाओ। भाई फूल की एक माला बनाओ, उसमें तो बहुत सारे फूल हम पिरो सकते हैं, है ना। अब ऐसे ऐसे फूल आप बहुत सारे पिरो करके ऐसे 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 बेटा ऐसे 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 बना करके एक माला बना सकते हैं आप लोग, फिर तो है ना, ऐसे माला बना सकते हैं आप लोग, है ना बच्चों। तो माला बना सकते हैं ना ऐसे पिरो करके आप लोग। फूल तो बहुत सारे होंगे लेकिन माला एक हो जाएगी ये। तो आपको यही बोलना है, फूल की एक माला बनाओ। ये यहां पर एक को यहां प्रयोग ना करके आप लोग यहां प्रयोग करिए, एक को यहां। फूल की एक माला बनाओ, तब आपका आंसर सही लगेगा। बोलो, फूल की एक माला बनवा रहा है, वो एक माला ये सी बन जाएगी, बहुत सारे फूल जोड़ इसमें पिरो दिए जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। वह यहां आए बिना नहीं रह सकता, वह यहां आए बिना नहीं रह सकता। बोलो बच्चों, इसमें आपको कोई गलती नजर आ रही है क्या? वह यहां आए बिना नहीं रह सकता, बोलो। तो बच्चों इसमें बेटा कोई भी त्रुटि नहीं होगी, ध्यान रखना। ये भी एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सही भी इसीलिए ऐड किया हुआ है ताकि आपको ये भी अंतर देखने में पता लगे, है ना। ठीक है बच्चों, और बच्चों जैसे आप कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया यहां पर फूलों का भी बहुवचन बना दो कि जी फूलों की एक माला बनाओ, ऐसे भी बोल देंगे, और बच्चों फूल की एक माला बनाओ ऐसे भी बोल देंगे। माला की संख्या एक निर्धारित कर देंगे हम, ठीक है। तो हम यहां पर इसकी जगह यदि फूलों भी लिखना पड़ेगा ना, फूलों की एक माला बनाओ, तब भी बेटा सही है, क्योंकि फूल तो बहुत सारे आएंगे एक माला बनने के लिए। दोनों प्रकार से वाक्य हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये वाक्य हमारा कोई गलत नहीं है, इसमें हमारी कोई भी अशुद्धि नजर नहीं आएगी आपको। वह यहां आए बिना नहीं रह सकता, वो तो आएगा ही आएगा। सर आए, देखो बेटा आए में कोई गलती नहीं है, यदि आप ए बी बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई गलती नहीं होती। ये बेटा व्याकरण पढ़ रहे हैं आप, ये की जगह आप आए ऐसे लिख देंगे ना ऐसे, तब भी कोई गलती नहीं है, और ऐसे लिख देंगे तब भी कोई गलती नहीं है ना। याद रखना इस चीज को। चलो अब इस मुझे वाक्य को बताइए, नेक्स्ट वाले को। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। तो भैया आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि जिस चीज को हमें काटना है उसको पहले लाते हैं, और काटने का कर्म जो करेंगे वो बाद में करेंगे, है ना। और खिलाना हो जाएगा बेटा क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बोलेंगे, बच्चे को
सेब, सेब आएगा बेटा यहां, और सेब की जगह चला जाएगा काटकर। ये स्थान बदल लेंगे आपस में, ये वाले, ये दोनों स्थान आपस में बदल लिए जाएंगे, फिर दोनों स्थान बदलकर अपना कार्य करेंगे, ये यहां और ये यहां। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, तब ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही होगा। हाँ बेटा सीवी एप्पल काट के खिलाओ, बिल्कुल सही बात है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो भाई खरगोश भी तो बच्चे की तरह जीवी है, तो बेटा ये भी आगे पीछे होना है, तो गाजर आ जाएगा यहां पर और काट कर पहुंच जाएगा यहां पर। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सेब पहले आएगा ऐसे ही गाजर पहले आएगा। समझ गए? तो आपको ऐसे वाक्य किसी भी किताब में मिले जरूर करना है ना। हालांकि मैं आपके इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे पेपर में पूछे गए हैं, है ना। जैसे बच्चे को धोकर फल खिलाओ, तो धोना बेटा एक कर्म है, धोना एक कर्म है, तो कर्म को पहले, कर्म से पहले बेटा वो संज्ञा पद लाइए जो सर्व ये फल वाला है। बच्चे को फल धोकर खिलाओ, है ना, तो बच्चा बिल्कुल सही बात है। ये वाक्य आपको इस प्रकार सही करने हैं। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप कर सकते हैं अच्छे से, है ना। ध्यान रखना पेपर में। बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, तो बेटा उबालना बाद में आ जाएगा और दूध यहां पर पीछे आ जाएगा। तो ये तो 3-4 शब्द क्वेश्चन आपके वाक्य आपके सामने थे, आप यहां पर ध्यान से रख सकते। ठीक है, आगे आता है बच्चों, एम मायरा को लगभग 100% अंक मिले। एम मायरा को लगभग 100% अंक मिले, तो बच्चों आप बताइएगा यहां पर कौन सा वाक्य, ये वाक्य में क्या त्रुटि है। बोलो बच्चों। तो बेटा आप, सिंपल सी बात है यार, जब हम 100% कह रहे हैं तो 100% के साथ लगभग लगाने की क्या जरूरत है। भाई एक बात बताओ, जब आपको 100 में से 100 अंक मिल रहे हैं, 100 में से 100 अंक मिल रहे हैं, तो फिर लगभग लगाने की क्या जरूरत है। लगभग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई हमें 100 में से 100 मिल गए, तो फिर तो अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं। अनुमान का मतलब ही क्या रह गया। अनुमान तो तब लगाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई आपका दोस्त रहता है, आपने पूछे भाई कितने नंबर आए हैं तेरे, वो कहेगा लगभग यार मेरे तो 70-80 आ पाएंगे। तो लगभग तो एक निश्चित संख्या थोड़ी रही, फिर अनिश्चित संख्या हो जाएगी। और जब आप 100% कह रहे हो, तो भाई इसका मतलब है आपको तो पूरे के पूरे अंक मिल गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो बल्ले बल्ले हो गई आप लोगों की, है ना। तो बेटा ये लगभग लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी। अमायरा को 100% अंक मिले, पूरे में से पूरे अंक मिल गए, तो भैया फिर तो आप लगभग गलत लगा रहे हैं, इस लगभग को तो भगा दीजिए यहां से। रीना सायकाल के समय घूमने जाती है, बताओ रीना सायकाल के समय घूमने जाती है। तो मेरे बच्चों एक बात बताएंगे आप लोग, जब आप सायकाल कह रहे हैं तो सायकाल, साय माने शाम, काल माने समय, तो ये के समय लगाने की जरूरत क्या है भैया। अब आप बोलकर देखो, रीना सायकाल घूमने जाती है, तो सायकाल से ही बोध हो रहा है कि शाम को घूमने जाती है वो, है ना। सायकाल से ही बोध हो रहा है कि वो घूमने जा रही है शाम के समय, आपको के समय लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसके अंदर है सायकाल के अंदर समय। यही बात ध्यान रखो बस। आइएगा देखो, इसमें भी बच्चे यही बात आपको नजर आएगी। देवी विलाप करके रोने लगी। अरे भाई विलाप कब किया जाता है, जब उसके ऊपर कोई उसके अंदर कोई दुख की बात जन्म लेती है ना। तो विलाप तभी तो करेगी, विलाप में रोना नहीं आएगा क्या, रोएगी क्या अलग से वो। बोलो भाई, देवी विलाप करके रोने लगी, रोने लगी, भाई रोने का काम वो विलाप में नहीं कर रही क्या है। देवी विलाप करने लगी, ऐसे बोलो, देवी विलाप करने लगी,
विलाप करके रोने लगी। रोने की क्या अलग से कोई क्रिया होगी? विलाप में ही रोना आता है भाई। विलाप कब किया है? जब हमारे साथ कोई दुखद भरी घटना घट जाती है तभी तो हम विलाप करते हैं। कहते हैं ना यार, वहां तो सब लोग विलाप में बैठे हुए हैं, सब लोग विलाप कर रहे हैं। विलाप कर रहे हैं तो वो रो रहे हैं, वो परेशान है, उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। एक ही होगा ना बच्चे, तो इसलिए आप कहिए देवी विलाप करने लगी। बोलो आगे आइए। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। बोलो बच्चों। भाई आपने सारी भी बोला और दुनिया भर में भी बोला, तो भाई आप गलत बोल रहे हैं ना। जब आप कहेंगे कि दुनिया भर में यह बात फैल गई है कि आपने इस बार नौकरी प्राप्त कर ली, तो ये सारी लगाने की जरूरत क्या थी? पहले नहीं है ना। फिर हम यहां पर सारी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारी तो बेटा भर्म के अंदर ही समाहित है। आप ऐसे बोलिए दुनिया भर में यह बात फैल गई। सारी तो आप यहीं पर बोल रहे हैं, दुनिया भर में सारी हट जाएगा, सारी का कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है बेटा, हो सकता है ध्रुव शर्मा ऐसे भी, लेकिन ये पेपर में ऐसे कभी दिया नहीं जाता, विलाप ही आता है शब्द, है ना। क्योंकि विलाप के अंदर खुद रोना, विलाप का मतलब समझते क्या है? किसी के दुख को दुख भी समझना, वहां थोड़ा एकदम मुक मौक मतलब कि मौन धारण करके भी बैठना, थोड़ा आंसू भी निकालना, उसको विलाप कहा जाता है। रोना तो एक प्रॉपर एक क्रिया हो जाती है। ठीक है। हाँ, चीन की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। बताइए बच्चों, चीन की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो बेटा जब चीन की आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान क्या मौजूदा नहीं होता? वर्तमान भी तो मौजूदा ही होता है। बेटा राहुल मातो, हर साल ये वैकेंसी आती है, पढ़ाई करो। ठीक है। तो बच्चों वर्तमान की जब बात चली है, तो मौजूदा समय तो अब है ही भाई, कि चीन की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। तो मेरे बच्चों ये बात सही है ना। आप मौजूदा कहकर कोई नया समय लाएंगे क्या? मौजूदा का मतलब ही जो समय चल रहा है वो है। मौजूदा गलत प्रयोग करा है यहां पर, तो इसका प्रयोग नहीं होना था, है ना। ऐसे आपको छोटी छोटी बातें पकड़नी है, छोटी छोटी बस। यतेंद्र यादव, वह यहां बिना आए वह नहीं रह सकता। बेटा ऐसे क्यों बोलोगे? बिना को पीछे करके क्या ज्यादा कुछ बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ हमारे मन के शब्द बदल जाएंगे। हाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। बोलो बच्चों। तो बच्चों ये तरुण अवस्था कौन सी होती है बेटा? जो 12, 14, 15, 16 साल की अवस्था होती है, वो ये नवयुवक की तरफ ही चलता है। तो ये तरुण क्यों लगाया है? आप बोलकर देखो, नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तो ये तरुण और नवयुवकों में कोई अंतर होता है क्या? है ना, नहीं होता ना। तो मेरे बच्चों ये सेम ही है ना, तो इसको हटा दीजिए, नॉर्मल बोलो, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ऐसे वाक्य बिल्कुल सही सुंदर लगेगा, है ना। तो आपका गलती होगी ही नहीं। नेक्स्ट बच्चों, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। अब इसका आंसर तो मुझे तुम लोग दीजिए। मोहित बेटा सिलेबस खत्म तो तुम्हारे पेपर से बहुत पहले हो जाएगा, तुम्हारे पेपर से बहुत पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है। अभी तो आपके फिजिकल होंगे, फिजिकल के बाद फिर पेपर की डेट आएगी, 1-2 महीने बाद लग जाएगा कम से कम, तब जाकर के तुम्हारा कुछ हो पाएगा। और मेरा सिलेबस उससे पहले खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस शुरू भी करानी शुरू कर दूंगा। तो आप टेंशन ही मत लीजिए भाई, ये क्वेश्चन तो आपका बनता ही नहीं है। सिलेबस खत्म करना कराना तो मेरी ड्यूटी होती है, तुम्हारी थोड़ी। तुम्हारी ड्यूटी तो सिर्फ पढ़नी है, पढ़ना 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 बस। ठीक है ना। तो मोहित, ऐसे शब्द वो लोग करते हैं जिनके जिंदगी में जीने का कोई खूबसूरत मकसद नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्त, पेपर तो होना ही है, और ये भी आप जानते हैं सिलेबस खत्म होना आपको उसका कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस खत्म कराना तो मेरे हाथ की बात है, मुझे कराना है आपके पेपर से पहले। और मैंने फिर 21 तारीख से अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए यार, है ना।
पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। कहेंगे कई वर्षों तक भारत के गले में, तो बेटा गले में नहीं बेड़ियां पड़ी थी, पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, पैरों में। यदि किसी को आपको रोकना है, अपने अनुसार चलाना है ना, तो अपने अनुसार चलाएंगे तो उसके पैरों में बेड़ियां डालिए, गले में नहीं बेटा, पैरों में। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, ऐसे बोलो। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। पहले तो भाई हमारे ऊपर क्या थे, मुस्लिम शासक थे, दिल्ली सल्तनत चलती रही। फिर बेटा वो गुलाम वो सारी मुगल काल आ गया, है ना। मुगल काल के बाद बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, फिर अंग्रेजों ने अपना हम पर वो प्रभावित रखा हमको, फिर हम आजाद हुए, उसके बाद सारा कुछ हुआ। ठीक है। रामलला ने हाथी पर काठी बांध दी, तो बेटा हाथी पर काठी थोड़ी बांधी जाती है यार, हाथी पर तो काठी नहीं बांधता। ठीक है। तो मेरे बच्चे रामलला ने हाथी पर काठी नहीं बांधी, काठी नहीं बनती हाथी पर। ठीक है। क्या बनता है मेरे बच्चों, बेटा हाथी पर तो मेरे बच्चों वो बनता है आपका हौदा, जिस पर बैठता है व्यक्ति। हाथी पर ऐसे चारपाई की तरह के बनता है, एक मतलब अड्डा टाइप सा, उस पर बैठता है मेरे भाई। तो मेरे बच्चों आप क्या बोलेंगे, हौदा। काठी जीन ये तो घोड़ों पर बनती है यार, समझे आप लोग। आगे आएंगे अज्ञात, अज्ञात जिसके बारे में ज्ञात ना हो। अज्ञात व्यक्ति ने पाकिस्तान में विख्यात आतंकवादी मार गिराया। अज्ञात जिस आदमी का पता नहीं था, अज्ञात व्यक्ति ने पाकिस्तान में विख्यात आतंकवादी मार गिराया। विख्यात थोड़ी मारा जाता है, कुख्यात, जो बहुत खतरनाक था, जो बहुत खतरनाक था। अभिषेक बेटा ये तो आपको पर्यायवाची क्या है, देखो पर्यायवाची तो आपको सिंपल सी बात है, आपको स्वयं रटकर भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जिनकी ट्रिक आपको बताई है, उनको आप वैसे याद रख लीजिए। लेकिन पर्यायवाची में ये सोचा करो कि पर्यायवाची का मतलब होता है उसी के समान अर्थ देने वाला शब्द। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पानी, बताओ भाई पानी, पानी को हम किस किस नाम से पहचान सकते हैं, किस किस नाम से जान सकते हैं। तो आप कहेंगे यार पहचान, पहचान किस किस नाम से, पानी को हम पानी कह सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं यार, है ना, है ना, जल भी बोल सकते हैं। पानी को भाई नीर भी कह सकते हैं। और जब पानी यार बरसात होती है तो ये मानो बादल से पुष्प गिर रहे हो, मेघ पुष्प, उसको भी पानी कह सकते हैं। इस तरह से उससे संबंधित शब्द निकाला करो। ठीक है। तो मेरे बच्चों जो खतरनाक होता है उसे कुख्यात कहा जाता है। कुख्यात कहते हैं ना, कुख्यात अपराधी था, पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया, कुख्यात था, सब बहुत ज्यादा खतरनाक अपराधी था वो। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखो। आगे आइएगा। ये कहता है मैंने कल जैसलमेर जाना है। तो बेटा एक बात बताओ, ये मैंने, तेने, मेरे को, तेरे को, ये कोई भाषा नहीं होती हमारी, ये तो सिर्फ स्टाइल वाली भाषा होती है यार। मेरे को क्या लेना, कोई कुछ भी करे बोलते हैं ना ऐसे, वो गलत है। मुझे क्या लेना, कोई कुछ भी करे। तो बेटा मैंने नहीं बोला जाएगा, यहां कहेंगे मुझे कल जैसलमेर जाना है ना, मुझे कल जैसलमेर जाना है। आप ऐसे बोलो, वाक्य अच्छा लगेगा और बोलने में भी लगेगा, सामने वाला व्यक्ति बड़े अच्छे से बात कर रहा है यार। इसी तरह से मैंने तुमसे कहा कोई डॉक्टर बुला लो, बुला दो, है ना, तो आपको कैसे बोलना चाहिए, कोई डॉक्टर, तो भाई कोई जानते नहीं हम तो किसी को, तो आपको कहना चाहिए किसी डॉक्टर को बुला दो। किसी, कोई नहीं बोलना चाहिए आपको, यहां कहना चाहिए किसी डॉक्टर को बुला दो। कोई तो होगा ही ना डॉक्टर, किसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई मत बोलो, कोई बोलने से तो पता ही नहीं यार, कोई तो अनिश्चय होता है। हालांकि किसी से भी आप कहेंगे भैया किसी का भी तो अनिश्चय ही है, लेकिन जिससे हम कह रहे हैं ना कि किसी डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर को मत, कोई शब्द यहां पर अच्छा नहीं लगेगा। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अरे भैया एक बात बताओ, जब आपने सबसे भी बोल दिया और सुंदरतम भी बोल दिया, क्या दोनों में अंतर है? एक चीज की आपने दोनों प्रकार से बढ़ाई करी है ना, बोलो। तो आप ये भी तो कह सकते हैं यह सुंदरतम साड़ी है,
भाई सबसे तो इसमें ये, या फिर हमें अच्छी लगाना पड़ेगा। तो सबसे तो हम लिखेंगे नहीं, हम यदि फिर बोलते यह सबसे अच्छी या सुंदर साड़ी है, ऐसे बोलते है ना, तो हम सबसे को हटा देते हैं, सुंदरतम को रहने देंगे। सुंदरतम तो वो है जिससे किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती, है ना। भाई आपको पता है विशेषण की 3 अवस्था होती है। एक तो होता है बेटा सुंदर, मूल अवस्था तो सुंदर हो गई, और फिर इससे जिसकी तुलना होगी वो हो जाएगा सुंदरतर। सुंदरतर है ना, कि यार इससे सुंदर ये है। और फिर तुमने कहा सुंदरतम, जो सबसे ही सुंदर है भैया, सुंदरतम। तो बच्चों हमें यहां पर सबसे हटा देना चाहिए, सबसे। सुंदरतम में यह आ गया कि इससे सुंदर कोई है ही नहीं, बस यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, इसकी किसी से तुलना ही नहीं होगी। सोनू कुमार बेटा सुंदरतम तो आएगा, सबसे हटा दो, ठीक है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, बताओ बच्चों। तो बच्चे एक बात बताओ, जो आप स्पष्टीकरण शब्द ले रहे हैं, तो ये करने बोलने की जरूरत क्या है? आप बोलो अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, आपने जितना बता दिया उतना ही सही है, हम समझ गए, है ना। यदि आप और उसे सुंदरता स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो वो कोई फायदे की बात नहीं है। आप नॉर्मल बोलिएगा, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये करने जो शब्द है बेटा ये गलत है, क्योंकि करण लगा हुआ है इसके साथ, करण में भी तो करना अर्थ व्यक्त हो रहा है, मानते हैं ना। चलो बेटा इसको मुझे बता दीजिए आप लोग, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सब बताइए। अब और तो पंकज लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप मुझे कोई बात बता रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई पंकज आपने मुझे पहले इतना सारा सब कुछ बता दिया, अब और आप स्पष्टीकरण की आवश्यकता मत समझिएगा, आपने जितना बता दिया मुझे विश्वास है ना पंकज मेरे भाई, इस चीज को याद रखिए। मीरा भक्त कवि थी, बताओ बेटा इसमें क्या गलती है? तो आपको पता होगा भाई कवि थोड़ी थी मीरा तो एक महिला थी, स्त्री थी, तो बेटा महिला को तो कवियत्री कहा जाता है, कवि तो पुरुष को कहते हैं, है ना भाई। कवि तो पुरुष होता है बच्चों, और मीरा भैया एक महिला थी, तो मेरे बच्चों यहां पर आना चाहिए कवियत्री, और थी नीत कवि तो थे होते हैं, तो थी आ रहा है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ रही है। मीरा भक्त कवियत्री थी, बिल्कुल सही बात है, तो कवि हटा दीजिए। चलो बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी आज की क्लास यहीं पर विराम होगी, इसको हम यहीं पर दी एंड करते हैं, है ना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना बच्चों। अब बेटा हमारे बस 3 टॉपिक ज्यादा रह गए हैं, है ना, जैसे रस छंद अलंकार, और मुझे आपको जो वो मिलते हैं, क्या मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उनके बारे में समझाना है, उसमें कितनी राशि मिलती है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, उनके बारे में बताना है। और मेरे प्यारे बच्चे जो कुछ मुख्य स्पेशल रचनाकार होंगे वो आपको पढ़ाना है बस। हालांकि पिछले वाले पेपर में रचनाकार नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैं अच्छे जो मुख्य हैं वो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो लगभग हमारा इसी माह में सिलेबस समाप्त हो ही जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दबाकर और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी को मेरा नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।